इंडिया विपक्ष ने जो एंकर पर्सन का बहिष्कार किया है उसका बड़ी सीधी सी मान्यता आप समझ लीजिए कि जनता ऑलरेडी बहिष्कार कर चुकी। राजनीति ने इस देश की मजबूरी बना दी, इन लोगों को बिकाऊ बनाया और ये तय किया कि डेमोक्रेसी, इनके दिमागों में भरा गया कि डेमोक्रेसी में विदाउट द पॉलिटिकल पार्टी देयर इज नो, आपका अस्तित्व ही नहीं है। विपक्ष ने बिल्कुल सही किया है। विपक्ष ने इसलिए सही किया है कि इनको इनकी औकात तो पता चलेगी। मीडिया एंकर्स हैं, इनको अकल नाम की चीज नहीं है। हिंदू मतलब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो अमिताभ बच्चन से कमेंट लेते हैं, वो डिसाइड करेगा। और फिल्म फेयर अवार्ड होता है तो सचिन तेंदुलकर से कमेंट लेते हैं। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं विक्रम। मीडिया सच के तीसरे एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विजय कपूर। हम इनसे अक्सर मीडिया के बारे में चर्चा करते हैं और अभी 2 दिन पहले एक मीटिंग हुई इंडिया गठबंधन के लोगों की, और जिसमें ये फैसला लिया गया है कि वो जो टीवी एंकर के जो कुछ प्रोग्राम्स हैं, खासकर जिन्हें हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, उनके यहाँ पर जाना बंद करेंगे, उनके प्रवक्ता वहाँ पर नहीं जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें आने के बाद ऐसे समय आई है जब चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है 2024 का, और अपनी बात रखने के लिए हर पार्टी के प्रवक्ता जाते हैं और यहाँ पर पूरा विपक्ष जो है वो बॉयकॉट कर रहा है मीडिया का। तो ऐसे में मीडिया का जो नज़रिया बदलेगा या उसके जो विचार हैं या प्रोग्राम्स हैं, क्या कुछ उनमें बदलाव आएगा या इसके पीछे की राजनीति क्या है, सर से समझते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आपने भी देखा होगा विपक्ष जो है बाइकआउट कर रहा है मीडिया का। देखो, विपक्ष का बाइकआउट करना एक मजबूरी है। आप ये मानकर चलो कि जनता ने मीडिया का बहिष्कार कर दिया। अच्छा, उन्होंने बाइकआउट कर दिया, वो ऑलरेडी कर चुके हैं। कोई भी पत्रकार, खास करके ये जो आपका टीवी का मीडिया जो है शुरू होता है, जी जी, आप जैसे ही वो पत्रकार बोलने लगता है, एंकर पर्सन जैसे ही बोलने लगता है, आप उसकी भाषा से अंदाज कर सकते हैं कि ये किस पार्टी का व्यक्ति, पत्रकार नहीं, अच्छा, वो किसी पार्टी का प्रवक्ता है, प्रवक्ता बन जाता। पता चलता है, भाषा से पता चलता है। एक जमाना था, हम लोग जब पत्रकारिता करते थे ये जाने जाते थे आप किस अखबार से, आप किस अखबार से। उसके बाद धीरे धीरे एक परिवर्तन हुआ कि आप किस दल से। इतना फर्क पड़ गया। मैं पिछले दिनों कहीं बैठा था तो उससे पूछा कि जी आप, मैंने कहा मैं पत्रकार, आप कौन से दल के पत्रकार? कौन से दल के? मतलब राजनीति ने इस देश की मजबूरी बना दी, इन लोगों को बिकाऊ बनाया और ये तय किया कि डेमोक्रेसी, इनके दिमागों में भरा गया कि डेमोक्रेसी में विदाउट द पॉलिटिकल पार्टी देयर इज नो, आपका अस्तित्व ही नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। यानी ऐसी क्या मौत आ गई थी। आप पत्रकार हैं, आप, इसका वीकनेस पत्रकारों की है, ज्ञान बिल्कुल नहीं है, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं है, नॉलेज बिल्कुल नहीं है। ये जो आज ये बातें करते हैं और जिस तरह के, क्यों डिबेट पे आना पड़ा? क्योंकि आपके पास एनालिसिस, हम लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाने में बताते हैं कि एक ओपिनियन पोल्स होते हैं जैसे, ऐसे ही पत्रकारों की ओपिनियन होती है। इनकी हालत नहीं है, देखें ओपिनियन। उसी वक्त पिछले दिनों आप एक चीज नोट कीजिए, टीवी के चैनलों में रीशफलिंग हुई। उसकी कोई तो वजह रही होगी ना, क्या वो वहां पर बुरा था और यहाँ ठीक हो गया? एक चैनल पर वही एंकर पर्सन, वो तो गलत हो गया, और दूसरे चैनल पर वो ठीक हो गया। जी जी जी। दूसरी बात, जब हम लोग प्रिंट मीडिया में काम करते थे, एडिटिंग होती थी, हर चीज थी, बिल्कुल बैलेंस स्टोरी जाती थी। डिबेट का तो मतलब नहीं था। वी वर हैविंग कमेंट्स, हम कमेंट्स लेते थे, उसमें भी हमारे पास राइट होता था, हम इसके कमेंट को डालेंगे या नहीं डालेंगे। लेकिन उसके पीछे कारण था लोकहित, जनहित, लोगों के लिए। पत्रकारिता लोगों के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए नहीं है। पता नहीं किसने ये बना दिया। अब क्या हो गया, पत्रकारिता फिल्म स्टारों के लिए। इस देश के अंदर 3 चीजें बिकनी शुरू हो गई। राजनीति बिकने लगी, आपकी जो है ये फिल्म स्टार बिकने लगे, यानी उनकी पत्रकारिता बिकने लगी, और तीसरी क्रिकेट बिकने लगी।
और इन लोगों ने टीवी के जो ये मीडिया एंकर्स हैं, इनको अक्ल नाम की चीज़ नहीं है। हिंदू मतलब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो अमिताभ बच्चन से कमेंट लेते हैं, वो डिसाइड करेगा। और फिल्म फेयर अवार्ड होता है तो सचिन तेंदुलकर से कमेंट लेते हैं। बट दिस इज हाउ दे आर मेकिंग। इनको लगता है टीआरपी बढ़ जाए बस, क्योंकि हमारे ना उसने कर दिया। लता मंगेशकर बोलती है क्रिकेट के ऊपर। ये मीडिया का हाल हो गया। और पॉलिटिशियंस, उनके जो भी प्रवक्ता हैं, अब क्या हुआ क्या कि जो सत्ता में जो दल है वो हावी हो जाता है, क्योंकि उसका पावर है, सत्ता। वो आपको ऐड देता है, वो आपको कई तरह की फैसिलिटी देता है। लोगों ने भी शुरू किया था पहले। प्रिंट मीडिया खराब कहाँ हुआ, वो भी इसी वजह से हुआ। जब बड़े बड़े ग्रुप जो है वो उन्हें लगा कि मैं अखबार छापता हूँ। अब अखबार छपती है तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इंक लगती है। मैं हाउस का नाम नहीं ले रहा, प्रिंट मीडिया के हाउस को फिर ये जी टेम्पटेशन दिया कि आप इंक की फैक्ट्री लगा लीजिए, ठीक है, आपको ज़मीन सस्ती मिलेगी, आपको मशीनें सस्ती मिलेंगी। उसके बाद क्या था कि व्हेन वी स्टार्टेड आवर कैरियर सिर्फ ब्लैक एंड वाइट था, टीवी ब्लैक एंड वाइट था। हमने खुद टीवी में उस समय काम किया जब ब्लैक एंड वाइट था। उसका वर्किंग ही और तरह का था, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट मीडिया था। एक अखबार के अंदर कलर्ड फोटो छापने के लिए 15 दिन पहले से तैयारी करनी होती थी। फोर टाइप की प्रिंटिंग होती थी, 4 बार एक होएगी, 1 कलर, 2 कलर, 3 कलर, 4 कलर। अब क्या हुआ, धीरे धीरे दुनिया में चेंज आया, प्रिंटिंग मशीनें आई। तब प्रिंट मीडिया को कैसे खरीदा गया, एक हाउस है उसको कहा गया कि भी बाहर से, मान लो कोई भी कंट्री है, वो हमें एक मशीन गिफ्ट करना चाहती है, प्रिंटिंग मशीन, कलर्ड 4 कलर मशीन, जो कि एक ही बार में पेज छप जाएगा। अब क्योंकि वो कंट्री को गिफ्ट हो रही है, तो क्योंकि मैं सत्ता में हूँ तो मैं किसी मीडिया हाउस को दूंगा। मैंने तो चलानी ही नहीं, सरकार तो अपने घर में चलाएगी नहीं, तो जिस मीडिया हाउस को दूंगा तो भाई मेरी थोड़ी बहुत तो वाहवाह होनी चाहिए। तब की वाहवाह और थी, फ्रंट पेज पे फोटो छप जाता था, कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं करता था पत्रकार। ये ठीक है, आपने कुछ कहा है वो छापेगा, आपने जो कहा उसको तोड़ मरोड़ कर नहीं छापेगा कि भाई अब इसको ऐसे कर दो। उनका मतलब यहाँ तो ये होता है कि उसने नहीं कहा होता तब भी है। मतलब हमारे यहाँ साहित्य में बड़ा चलता था कि ये बड़ी जल्दी एक कविता लिखने वाले हैं, बड़ी जल्दी एक कविता लिखने वाले हैं, उसका जो टॉपिक है ये होगा और वो दुनिया में इतना कमाएगी। ये हाल राजनीतिकों का हो गया, ये बड़ी जल्दी ये कुछ करने वाले रहा कि ये जो इंडिया विपक्ष ने जो एंकर पर्सन का बहिष्कार किया है, उसका बड़ी सीधी सी मान्यता आप समझ लीजिए कि जनता ऑलरेडी बहिष्कार कर चुकी ना। जनता के बीच वो एंकर पर्सन सिर्फ जो है 2 काम, एक तो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। अच्छा, नहीं तो एक बात बताओ आप, एज ए मीडिया पर्सन, एज ए है, मतलब बड़ा उदाहरण है, क्या किसी को कहें, हंसी भी आती है, रोना भी आता है कि हमारे मीडिया का कैसे बेड़ा गर्क हुआ। एक चैनल के 3-3, 4-4 एंकर जो हैं इकट्ठे, वो कपिल शर्मा शो पे जाते हैं, जो कोई कॉमेडी शो है, जो कॉमेडी शो है जी। अब या तो आप अपनी कॉमेडी करा रहे हो या उसकी कॉमेडी कर रहे हो, मतलब कोई मतलब निकलता है। तो इसका बड़ा साफ सा मतलब है कि आपसी लेन देन शुरू हो गया। इंग्लिश में कहावत है, यू स्क्रैच माई शोल्डर, कोलैबोरेशन शुरू हो गया सर, जो आजकल यू स्क्रैच माई शोल्डर, आई स्क्रैच योर शोल्डर। तू मेरी पीछे खुजली कर, मैं तेरे करूंगा। ये हाल हो गया। अब इससे क्या हुआ, पूरा का पूरा हाउस खराब हो रहा है। आपको थोड़ी देर बड़ा मजा आएगा, देश में संस्कृति का नाश हुआ, देश में संस्कारों का नाश हुआ, झूठ सच का कोई नहीं। यहाँ पर ये पहले उनको वो करते हैं, ब्रीफिंग करते हैं, हमें करके देखें ब्रीफिंग। क्यों बैठे आप ब्रीफिंग करोगे मुझे, मतलब आप मुझे ये समझाएंगे कि मीडिया क्या है, आप मुझे समझाएंगे पॉलिटिकल पार्टी क्या है, आप मुझे बताएंगे कि राजनीतिक चिंतन क्या है, यानी। और फिर पूरी एक पर्टिकुलर चैनल को आप उठा लीजिए, बिहार में चुनाव आते तो बिहार 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 बिहार, ऐसे बिहार हो रहा है जैसे दुनिया बिहार बन गई है।
बिहार की कौन सी जगह, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। बिहार तो बहुत बड़ा स्टेट हो गया। हाँ अभी जो आई है सीमा, हाँ, सीमा लगा कि मुझे लग रहा है वर्ल्ड सीमा। में एक ही महिला है जिसने मोहब्बत की है। बेड़ा गर्क कर दिया ना। प्रिंस गड्ढे में गुड़ जाता है, गड्ढे में गिरता है, साले 72 घंटे की स्टोरी मीडिया में चल रही है। जी वो अकल नाम की चीज है। गड्ढे के अंदर प्रिंस गिरा, कैमरा सारे इकट्ठे हो गए, अब प्रिंस यहाँ, प्रिंस में ये होगा, प्रिंस का वो। ये जो फैक्टर आया था, इसके लिए कारण इनको काम करना ही नहीं आता, नंबर 1। दूसरा ये है समय की नब्ज को समझना, समय की धारा को समझना। इनके पास अकल नाम की चीज नहीं है। एक बात बताओ, इस समय आज की डेट में जी क्या चीज जरूरी है, इनसे पूछ के दीजिए। इनको नहीं पता, इनको पता जी ऊपर से कहा गया है, अच्छा ऊपर से कहा गया है, और सारे चैनल मिलके एक स्टोरी चला देते हैं। जी वो क्या ब्रीफिंग कौन कर रहा है? पॉलिटिकल पार्टी। और पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं कर रही। आप कभी जाके देखना, आपको समय मिले, रोज पॉलिटिकल पार्टी की 4 साढ़े 4 बजे शाम को ब्रीफिंग होती है। हमने भी अटेंड की है। भाजपा के ऑफिस में अलग होती है, कांग्रेस की अलग होती है, ये सारे। उसके बाद जो बीट होती थी, तो ऑफिस में बीट है कि आपके पास भाजपा है, उसके बाद कांग्रेस है। अब ये वहां ना होकर वो बीट भी पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है कि इस बंदे को लगाइए, नहीं तो आप रहने दीजिए, आपको बना बनाया मटेरियल मिल जाएगा। जी तो आपको और क्या चाहिए? जो बनी बनाई स्टोरी आ जाए, साथ में थोड़ा सा जो है खाने पीने का सामान आ जाए, वो इससे बढ़िया चीज ही नहीं। क्या जिंदगी बड़ी अच्छी कट रही है, बड़ी गाड़ी है। तो आप मानते हैं ये जो सही किया है विपक्ष ने? विपक्ष ने बिल्कुल सही किया है। विपक्ष ने इसलिए सही किया है कि इनको इनकी औकात तो पता चलेगी। लेकिन वो कहेंगे विपक्ष डर रहा है, सवालों से डर रहा है। कोई डरता नहीं है। ये लोग जो हैं, जो मीडिया वाले ये हैं, यही एक्टरों की जाके 3-3 4-4 घंटे जो हैं वो करते रहते हैं। अच्छा, कि भाई जाके जी हमें ये दे दीजिए, और ये नहीं तो जरा सा जो है वो सुशांत सिंह राजपूत मर जाता है और सारी की सारी कहानियां शुरू हो जाती हैं। मतलब क्या हुआ था, चाहे सुसाइड हुआ, कुछ हुआ। आप इनकी स्टोरीज पे तो देखिए, आप 10 स्टोरीज इकट्ठे कर लीजिए, आपको लगेगा कि इनका कोई स्टोरीज का रेलेवेंस ही नहीं है। भाई कहीं कोई मरता है, गिरता है, सोता है, कहीं लगता है कि ये इसके। अब इन्होंने क्या कर दिया कि प्रेशर कहाँ से आ रहा है इसमें। आप एक बात बताओ, किसी भी देश के अंदर मीडिया में इतनी हिम्मत होनी चाहिए ना। ईमानदारी से बताइएगा, आपकी भी आयु अच्छी है, हमने तो उम्र देखी है। किसी भी देश का जो विदेश मंत्री होता है, उसका काम क्या होता है? आप बता दीजिए। कुछ तो काम होता होगा। G20 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस विदेश से जुड़ी हुई, उसमें विदेश मंत्री ने क्या कार्य किया आपके सामने? सिंपल सी थ्योरी है ना। मैं अब क्या कहें क्या नहीं कहें वाली बात है कि वो तो होता है ना कि दूल्हा गायब हो जाता है और बाकी बाराती जो है वो छा जाते हैं करके। और उसके बाद भी अभी आपस में इनकी पार्टी में क्वेश्चन शुरू हो गए हैं कि वो नजर नहीं आया, वो कहाँ था? जो बड़े टॉप के 2-3 लोग हैं, उनमें से तो 1-2 का तो अता पता ही नहीं। कोई लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि उनको तो कुछ पता ही नहीं, कहीं बीमार तो नहीं हो गए, कोई हॉस्पिटल में तो नहीं है। तो इन एंकर पर्सनों को जिनका बहिष्कार हुआ, अच्छी बात है, इनको कम से कम औकात शब्द चलो बुरा हो सकता है, लेकिन इनको अपनी परिस्थिति का ज्ञान होना चाहिए, हम किस दिशा में जा रहे हैं। ये जितने भी हैं ABCD, सिर्फ जो चैनल वाले हैं उनको कुछ नहीं, उनको पैसा चाहिए। मालिक है चैनल के, वो अपने, उनका वैल्यू सिस्टम पैसा। उनके बिजनेसेस बहुत हैं, उनका सिर्फ ये चैनल बिजनेस नहीं है। उनके हॉस्पिटल चल रहे हैं, उनके जो इन्वेस्टमेंट और तरह से हैं। उनको ये पॉलिटिकल पार्टियां, जो भी सपोर्टिंग पार्टियां उनको लाइसेंसेस देती है, उनके लिए कुछ हाउसिंग है, दुनिया भर के, पूरे दुनिया को पता है सबको जी। मतलब तो लोगों ने जो इन्होंने नया कॉरिडोर की बात की, उस पर क्वेश्चन करने शुरू कर दिए कि उसमें इस पर्टिकुलर आदमी को इतना फायदा होगा, उसने वो इजराइल का एक पोर्ट खरीद लिया, कुछ किया कर। लेकिन ये आम आदमी जब समझ रहा है तो इनको एंकर पर्सनों को समझ नहीं आती। और दूसरी तरफ ये क्या करते हैं, जरा सी बात को, ये होता है ना, इतने बड़े बड़े लोग आए, इन्होंने किसी का इंटरव्यू कर पाए ये नहीं है, जबकि पहले होना चाहिए था।
मतलब बिफोर एंड आफ्टर होता है, दोनों दो किसी भी देश के उसका डिबेट करा लेते हैं ना। अगर इनको इतनी डिबेट का शौक है चैनल पे, तो इनकी डिबेट कराते जी। किसी की हिम्मत पड़ी, बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल। इनसे क्वेश्चन ना पूछा जाए, कांपने लग जाए जी। क्योंकि ये जिस मिट्टी से निकल कर आए हैं वो सिर्फ सुविधा की मिट्टी है। इनको पता ही नहीं, इनको सिर्फ ये पता है कि इलेक्शन होने वाले हैं, इतना बजट है, इसमें मीडिया के नाम इतना बजट है, अब उस बजट को हमने मैक्सिमम बटोरना जी। मार्च एंडिंग पे बजट डिसाइड होता है और उससे पहले वो बंट जाता है कि इसको इतना जाएगा, इसको इतना जाएगा, इसको इतना जाएगा। ये हाल हो गया। तो एंकर पर्सन हो या कोई हो, वो ठीक है, वो बलि के बकरे बन रहे हैं क्योंकि कार्य तो वही करते हैं। अभी तक वो मस्ती ले रहे थे, अब जो वो मीडिया, अच्छा प्रवक्ता ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि प्रवक्ता वो आजकल इन्होंने नए सिस्टम, उस समय आवाज ही गायब कर देते हैं जो वो सही बात कर रहा है, बिकॉज ऑनलाइन एडिटिंग शुरू हो गई है। अच्छा नहीं, फिर उसके बाद ये कुछ लोगों को भी तो पेश करेंगे, जैसे पहले भी एक बार ऐसा हुआ था, बाइकआउट किया था विपक्ष ने कि किसी को भी डालेंगे, बोलेंगे कि ये कांग्रेस विचारधारा के हैं, ये दूसरी पार्टी की विचारधारा के हैं, तो ऐसे में नया एजेंडा क्या रहेगा इनका? एजेंडा तो मैं आपको बात बताऊं, मेरा एक कैरियर रहा है। हाँ। मतलब आप समझ लो आज मैं 70 से ऊपर का हूँ। एक समय से लेकर और खास करके इस पॉलिटिकल जो चेंजेस आए हैं उसको मैंने देखा। मतलब 67 के चुनाव से लेकर आज तक के चुनावों को मैंने ऑब्जर्व किया। जो सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई कि वो जो भी उसमें पार्टिसिपेशन हो रहे थे, वो लोगों को मैंने मंत्री बनते भी देखा, उन लोगों को मीडिया में जाते भी देखा जो उनके स्टेटस थे। और अभी मैं कई बार देखता हूँ टीवी पे जो लोग वो जो देने आते हैं, डिबेट में आते हैं, उसने कभी किसी टाइम, अब उसका स्टेटस देखिएगा, कॉलेज के इलेक्शन को लड़ा था। पहले ना सुप्रीम काउंसिलर वगैरह होते थे, इस तरह के इलेक्शन होते थे, रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिएगा, और वो भी हारा था। अब ये उसका कैरियर है कि मैंने 1972 में इन्होंने एक चुनाव लड़ा था और उसमें हारे, वहां से मेरी शुरुआत वो डिबेट हो गई। वो जैसे चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का रहा हो, किसी का रहा हो, क्योंकि शुरू में ये लोग हारते थे, बाद में जाके अब जैसे ये इनके युवा मोर्चा है, ये सारे फिर अलग अलग बने। वो तो खैर तरीके हैं कैसे बोल, ठीक है। पॉइंट ये है कि इनको सिर्फ एक क्लू मिल जाए कि ये बंदा ऐसे है तो चलो इससे जो, क्योंकि वो टीवी पे वो डिबेट करने नहीं आ रहा, वो अपनी शक्ल दिखाने आ रहा है। मुझे 4 बंदे जानेंगे, मैं अपना अब जो है वो तो अपनी फोटो खींच के किसी उनके ऑफिस में चले जाओ, वहां पर वो टीवी वाली फोटो जो है फ्रेम में करके लगाई होती जी। अच्छा, दूसरा ये है कि पिछले दिनों ये ट्वीट जो चल रहे हैं, जो नई एंकर पर्सन वगैरह जो पुराने लोगों पे ट्वीट कर रहे हैं, इनको हिस्ट्री पता ही नहीं है। यहाँ के प्रधानमंत्रियों को एक टेरर होता था जी। आप चित्रा त्रिपाठी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल उसकी है। उसने जिस ढंग से कहा, उसको पता ही नहीं कि इंदिरा गांधी क्या चीज थी। इंदिरा गांधी वो चीज थी कि वो इससे पहले कि वो किसी देश में पहुंचे, वहां का प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री उसकी अगुवाई के लिए पहले से खड़ा होता था। उस तरह की लेडी थी, नहीं तो वापस आ जाती। एक समय जरूर था कि थोड़ी वजह रही होगी या कुछ भी है, वो ये था कि क्योंकि रूस का झुकाव, इंदिरा जी का झुकाव एक तरफ हो गया था, और वो भी ये जो है अमेरिका जबरदस्ती समझने लगा था। लेकिन शी वॉज ए वेरी डिप्लोमेटिक लेडी और आयरन लेडी थी, वो स्ट्रांग थी, वो थी तो कुछ भी करा देती। एंड शी वॉज नोइंग। तो ये जो ट्वीट है ये पूरी तरह से एक तरह से फेक। ये अभी ना बड़ी चीजें स्पॉन्सर्ड होंगी, अभी देखना क्या क्या हो। नेहरू की भी होंगी। एक छोटी सी बात, और G20 पीस पे चल रहा है ना, लोग शांति के लिए था ना। नेहरू के तो शांति के पंचशील के 5 सिद्धांत थे, वो कहाँ गए? वो गायब हो गए, गायब किए जा रहे हैं सर। मैं वही तो कह रहा ना, बातें वही है। आप उसको ऐसे पेश कर दो। मैं किसी पे आक्षेप नहीं कर रहा, आप करो ना, लेकिन एक सच्चाई से तो वाकिफ हो। कुल मिला के जो विपक्ष ने किया सही किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने फिर से हमें पास में ले गए और पूरी इनकी हिस्ट्री खंगाल कर बताई है कि मीडिया में किस तरह से बदलाव हुआ है। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।